नमस्कार। मैं फिर रेडियो प्लेटोनिक से। कल हमने बात करी थी कि कैसे श्री राम ने दो राक्षसों को वध किया और यज्ञ को संपूर्ण किया। उसके बाद सब कोई बहुत खुशी से होता है, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद अगले दिन महर्षि वाल्मीकि उनको बताते हैं कि हमें जाना है, जनक राजा जनक जी के यहाँ पे जाना है। और फिर वो चल देते हैं। नेक्स्ट डे जब वो चलते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ दिया था कल। उसके बाद जब वो चलते हैं तो उनके पीछे वो सारे जो जानवर होते हैं, जो वहाँ पे अच्छे हिरन वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे, वो उनका पीछा करने लगते हैं जब वो जाने लगते हैं। और फिर क्या कहते हैं, और जो बाकी लोग भी उस वहाँ पे रहते हैं आश्रम में, वो भी उनके पीछे पीछे अनुसरण करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ दूर जाके अपने वो जो सारे पक्षी और जो पशु होते हैं उनको वापस लौटा देते हैं और बाकियों को भी लौटा देते हैं। उसके बाद वो वहां से जाके सोनभद्र तट के पड़ाव पर सूर्यास्त हो जाता है वहां पर पहुंचते पहुंचते। तो वहां पे स्नान करके वहीं पर रुकते हैं। उसके बाद वहां पर बैठ के जब बात हो रही होती है तो रामचंद्र जी पूछते हैं, ये बहुत ही हरी भरी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह दिख रही है, बहुत खूबसूरत सुंदर दिख रही है, रमणीय दिख रही है, इस वजह से तो ये मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं भी उसके बारे में बताता हूँ, बट एक चीज जरूर है कि इसमें रामचंद्र जी के अंदर कौतूहल बहुत है। अगर जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें हमें कहीं पे नहीं दिखता, ऐसा लगता है उन्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी, वो लीला न रचाने वाली बात। बट जब आप इधर पढ़ते हैं तो आता है कि उन्हें क्वेश्चन मार्क्स थे, लाइक अ किड। मतलब उसमें बोला गया है कि वो 16 वर्ष का भी नहीं है शुरुआत में, जब वो निकलते हैं वहां पर दशरथ जी ने बोला है। तो अगर वो 16 वर्ष के भी नहीं है तो वो एक जो बच्चों में जिज्ञासा होती है ना, ये कैसा है, ये कैसे दिख रहा है, ये क्यों है, बड़े अच्छी जगह है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो चीज दिखाई देती है रामचंद्र जी के अंदर। तो विश्वामित्र जी कहानी सुनाते हैं कि पूर्व काल में एक कुश नाम के राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। और उन्होंने बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही सत गुणों से संपन्न थे और ये थे। और विभर देश की एक राजकुमारी उनकी पत्नी थी, विदर्भ देश की। उनके 4 पुत्र हुए थे जिनके नाम उन्होंने बताए हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त, रज तथा वसु। और राजा जी ने जो थे, कुश थे राजा, उन्होंने इनसे बोला कि तुम बहुत ही सर प्रजा की सेवा करो, उनके लिए करो। तो उन लोगों ने बहुत ही सारी सड़कें बनवाई और भवन बनवाए अपनी अपनी प्रजा के लिए। और उन चारों बेटों ने अपनी एक एक नगरी बसाई थी, जिसमें कुशाम्ब ने कुशाम्बने ने कौशाम्बी बसाई, जो आज भी है। और कुशनाभ, ये दूसरा नाम है, 2 भाई हैं। एक है कुशाम्बने, ठीक है, एक है कुशाम्ब और एक कुशनाभ। कुशाम्ब, कुशनाभ। कुशाम्ब ने कौशाम्बी बसाई है, कुशनाभ ने महोदय नामक एक नगर बनवाया, असूर्त रजस असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक नगर बसाया, और वसु ने गिरिव्रज नाम के नगर की स्थापना की। अब इसमें से इन सब ने अपना बनाया सबने। और पहले से ही एक क्या कहते हैं, उनका था नगर पहले से ही था, तो ये नगर बस गए सब वहां पर। बहुत ही सुशोभित होता था। और नदी, इसमें डिस्क्रिप्शन है कि क्या चीजें कैसी दिखती थी, है ना। नदी बह रही है दक्षिण दिशा से और 5 पर्वत हैं और बहुत ही रमणीय दिख रहा है, ये उन्होंने इसमें बताया। इसके बाद कहते हैं कि बहुत ही वो था वहाँ पे। उसके बाद इसमें इन्होंने, इसमें एक राजा थे इनके कुशनाभ। जो राजा कुशनाभ थे उन्होंने घृताची अप्सरा से विवाह किया और उससे 100 कन्याएं उत्पन्न करी। अब ये कहानी सुना रहे हैं कि वो, मतलब 100 कन्याएं उत्पन्न करी उन्होंने। अब वो जो थी बहुत ही खूबसूरत थी, और मतलब उनके समान यहाँ पे कोई भी सौंदर्य में उनका, क्या कहते हैं, स्पर्धा नहीं कर सकता था, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो एक दिन वायुदेव आते हैं उनसे और कहते हैं कि तुम लोग मुझसे विवाह कर लो। बट वो मना कर देती हैं, कहती हैं अगर आपको विवाह करना है तो हमारे पिताजी से बात करिए, हम आपसे इम्प्रेस होके आपसे शादी नहीं कर लेंगे। उन्होंने यहाँ पे लिखा है जैसे काम भावना से उत्तेजित होकर हम आपसे विवाह नहीं कर लेंगे, अगर आपको मुझसे विवाह करना है तो मेरे पिताजी से बात करिए।
तो इस बात पर उनको पवन देव को बहुत गुस्सा आ जाता है, वायुदेव को, और वो उनको श्राप दे देते हैं, जिससे वो कुबड़ी हो जाती हैं सब। और जब वो लौटती हैं, सबके कुबड़ उबड़ निकल आता है, तो वो लौटती हैं तो राजा पूछते हैं कैसे हुआ, तो उन्होंने मतलब बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वायुदेव ने ऐसा कर दिया। तो वो कहते हैं कि एक स्त्री होने के नाते तुमने हमारे कुल की रक्षा करी है और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। अब और क्षमा करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है इस पृथ्वी लोक पर, और तुमने वही किया है उनको क्षमा करके। और अम, और उसके लिए वो कहते हैं, और उनको कहते हैं कि जाके अम, जाके मतलब उनको भेज देते हैं, और उनके विवाह की चिंता करने लगते हैं कि विवाह कैसे होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि उसी समय में मतलब फिर एक पैरेलल एक कहानी आती है इंट्रोडक्शन देने के लिए। मतलब इसी में होता है कि एक चूली नाम से एक प्रसिद्ध महासदाचारी और एक ब्राह्मण होते हैं, जिनके यहाँ पे जो एक तपस्या कर रहे होते हैं बहुत साल से। उन्हीं के यहाँ पे एक यक्षिणी जो होती है, यक्षिणी नहीं शब्द यूज किया है इन्होंने यहाँ पर, इन्होंने जो यूज किया है क्या नाम है उसका, हाँ, गंधर्व कुमारी एक होती है। गंधर्व कुमारी जो एक होती है, वहीं पे उनकी सेवा करती थी मुनि की। जो मुनि का नाम बताया, जो मैंने बताया, क्या नाम बताया था, चूली, उनकी सेवा करती थी, और वो तपस्या कर रहे थे। जब उनकी तपस्या सफल हुई तो उसने, गंधर्व कुमारी ने, उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा इसलिए कर रही थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, ना ही मैं किसी की पत्नी हूँ, ना ही मैं कोई मेरा पति है। तो फिर ऋषि जी ने अपने तप से उन्होंने बोला कि मैं आपके तप के बल से एक पुत्र चाहती हूँ जो बहुत ही शांत और बहुत ही उच्च विचारों का और बहुत ही दैवीय हो। तो फिर उन्होंने, उनकी सेवा से प्रसन्न थे, तो उन्होंने अपनी दैवी, अपनी यज्ञ की शक्ति और अपनी तपस्या की शक्ति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा था, क्या कहते हैं, ब्रह्मदत्त जी। उससे उनका बेटा एक ब्रह्मदत्त हुआ। तो जब कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त था, तो उससे विवाह करने की बातचीत हुई। अब जब उससे विवाह करने की हुआ कि वो तैयार हो गए, और जब विवाह हुआ तो जैसे ही विवाह के टाइम वो उनको छूती थी, वो जो उनकी बेटियां थी, 100 बेटियां थी जिनका विवाह होना था, जो कुबड़ हो गई थी ये ब्रह्मदत्त को, इनके बेटे को, तो वैसे ही उनका कुबड़ ठीक होता जाता था। अब तो, ये होता जाता था, उन्होंने उन सबको बहुत हंसी खुशी शादी करके, विवाह करके उनको भेज दिया। उसके बाद उनको अब कमी खलने लगी कि अब हम तो अकेले ही रह गए हैं। और अब वहां पर तो उन्होंने एक यज्ञ किया कि एक पुत्र प्राप्ति के लिए, कि भाई अब सब कोई चली गई, बेटियों का विवाह हो गया, मेरा राज्यपाट कौन देखेगा, तो एक पुत्र के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। तो उसमें उन्होंने बोला कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने जब किया तो जगत पालनहार लिखा है, आई थिंक विष्णु जी के लिए लिखा गया होगा। उन्होंने बताया कि तुम्हें गाधी नाम से उसके पुत्र उत्पन्न होगा, और जो बहुत ही अक्षय कीर्ति में वो होगा, मतलब दक्ष होगा, उसकी बहुत होगी। कुछ समय बाद उनको एक गादी नाम का पुत्र का जन्म भी हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कुशनाभ जी के, है ना। उनके और वो जो गाधी है, तो ये बताते हैं कि जो उनके पुत्र हुआ, कुशनाभ जी के जो पुत्र हुआ वो गाधी हुआ, और गाधी के पुत्र बताते हैं विश्वामित्र जी मैं खुद हूँ, और मेरी एक सिस्टर भी थी, मेरी एक बहन भी थी। तो वो बताते हैं कि वो भी बहुत उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, और वो ऋचिक मुनि से उसका विवाह कर दिया गया, ऋचिक मुनि से। उसके बाद वो शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई, और पता नहीं, मतलब इसका मतलब होता है या तो कोई स्पेस से शटल से उनको लेके गया, क्योंकि इसमें आगे और भी विवरण है, मैंने जैसा पढ़ रखा है, इतना डिटेल्स मुझे याद नहीं रहते।
तो चली गई, और उसके बाद तो वो हिमालय के निकट रहती थी, तो इसीलिए मैं यहीं यहीं पे रहता था। और अभी मैं जो सिद्धाश्रम, जहाँ पे पहले वो यज्ञ हवन कर रहे थे, वो जो सिद्धाश्रम में, जो कि बक्सर में बताया गया है कि है सिद्धाश्रम, मैं वहां पर मतलब ये बक्सर है, और वो जहाँ पे सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम सॉरी बक्सर में था। तो वो हिमालय की गोद से सिद्धाश्रम में सिर्फ इसलिए रहते थे क्योंकि वहां पर पूजा और यज्ञ करना होता है, अदरवाइज उनको यहीं पर अच्छा लगता था। और उसके बाद ऐसे बताते बताते बहुत रात हो जाती है, और सब वो तारों का वर्णन करने लग चुक जाते हैं, और बहुत ही, और श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को सोने के लिए कह देते हैं, और वो लोग भी उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हुए सो जाते हैं। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।